गुड मॉर्निंग बेटा, वेलकम टू सीआर इंटरनेशनल स्कूल ऑनलाइन क्लासेज। बेटा कल हमने नमक का दरोगा जो पार्ट है उसमें हमने पढ़ लिया था कि दरोगा जी को नौकरी मिल गई है और उन्होंने पंडित अलोपदीन को गिरफ्तार कर लिया है और गिरफ्तारी के कारण उनको वकालत में जब फैसला सुनाया तो उन्हें अपनी नौकरी छोड़नी पड़ी और नौकरी छोड़ने के बाद उनके माता पिता के जो अरमान थे वो सारे पानी में बह गए और कई दिनों तक पत्नी ने भी बात नहीं की। यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। अब कहते हैं कि जब वंशीधर की नौकरी छूटी तो अलोपदीन जो है उनके घर आते हैं और उनसे माफ़ी मांगते हैं कि मैंने बहुत गलत किया, ठीक है, और मुझे माफ़ कर दो। और जो मुंशी जी हैं अर्थात जो वंशीधर के जो पिता हैं वो अलोपदीन को काफ़ी दिनों से जानते हैं, तो हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं कि मेरा तो जो बेटा है वो कपूत है क्योंकि बच्चे ने ऐसी हरकत की है कि मैं मुंह दिखाने लायक नहीं हूँ, मुंशी जी ने कहा। लेकिन अलोपदीन ने कहा कोई बात नहीं, ठीक है, उसका कर्तव्य था, उसका अधिकार था, उसने प्रयोग किया। अब मेरा कर्तव्य है, मेरी अनुनय विनय आप सुनिए। तो कहते हैं नहीं, हम किस लायक हैं जो आपकी विनय करेंगे और हमसे ऐसे विकार करते हैं। तो उन्होंने अलोपदीन ने जो है एक कागज निकाला और कहा कि आप इस पर साइन कर दीजिए। और तो वंशीधर ने पूछा ये क्या है, मैं इसके काबिल नहीं हूँ। तो कहते नहीं, ये एक मैनेजर का पद है जो मैं आपको देना चाहता हूँ, आप मेरी धन दौलत जितनी भी है उसका लेखा जोखा हिसाब किताब आप ही रखेंगे आज से। उसके बाद मैं आपको तनख्वाह भी दूंगा, रहने सहने के लिए बंगला कोठी कार नौकर चाकर सब मिलेंगे। अब इतना सब कुछ अलोपदीन के द्वारा देने के बाद वंशीधर को लगने लगा कि ये तो बहुत एहसान हो गया। तो वंशीधर ने कहा कि इतना एहसान मैं सहन नहीं कर सकता, ठीक है, आप एक काम कीजिए, कोई और व्यक्ति ढूंढ लीजिए, मेरे से काफ़ी अच्छे लोग हैं जो आपको मिल जाएंगे। तो अलोपदीन ने कहा नहीं, तुम्हारे जैसा हीरा मुझे और कहीं नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि ये जो संसार है ये भ्रष्ट है और मतलब लालची है, न जाने मेरी जो धन दौलत है उसको हड़प ले। तो मुझे किसी पर यकीन नहीं है, एक आप ही एकमात्र हो, ऐसे व्यक्ति हो जिस पर मैं यकीन कर सकता हूँ। अर्थात आप मेरा जो काम है वो ईमानदारी से करेंगे, इस चीज़ का मुझे यकीन भी है और मैंने सामने देख भी लिया कि आप कितने ईमानदार हो, इसलिए ये काम मैं किसी और को नहीं सौंप सकता। तो वंशीधर जो है वो उसे स्वीकार कर लेते हैं और उस पर साइन करके उसके मैनेजर बन जाते हैं। अब कहानी हमें ये सिखाती है कि अलोपदीन जैसे व्यक्ति जो लालची हैं और देश में भ्रष्टाचार फैलाते हैं, ऐसे व्यक्तियों को भी ऐसे ईमानदार लोगों की जरूरत पड़ती है, क्योंकि उनके पास भी धन दौलत काफी होती है। उसके लिए उन्होंने वंशीधर को चुना और वंशीधर जैसे लोग जो हैं ईमानदारी और कर्तव्यनिष्ठ बनकर अपने देश की सेवा करने में आगे रहते हैं। तो ये पाठ जो है आपका आज समाप्त हो जाएगा। आगे की जो कहानी हम सुनाएंगे वो आप किताब से पढ़ेंगे। हाँ जी बेटा, हमने पढ़ लिया था कि माता पिता जो थे वो काफ़ी उम्मीदें लेकर बैठे थे, लेकिन उनकी सारी उम्मीदें पर पानी फिर गया था और पत्नी ने तो कई दिनों तक बात तक नहीं की जब वंशीधर की नौकरी छूटी। इसी प्रकार एक सप्ताह बीत गया। शाम का समय था। बूढ़े मुंशी जी बैठे राम राम की माला जप रहे थे। इसी समय उनके द्वार पर सजा हुआ रथ आकर रुका और रथ भी कैसा सज रहा था, हरे और गुलाबी पर्दों से छपे हुए थे और पछैये बैलों की जोड़ी आपने 9th में पढ़ा होगा, 2 बैलों कथा में। उनकी गर्दनों में नीले धागे सींग पीतल से जड़े हुए थे। कई नौकर लाठियां कंधे पर रखे साथ थे। मुंशी जी आगे आगे दौड़े, यानी उनको देखा कि भाई कोई आया है रथ पर सवार होकर, तो मुंशी जी उसका स्वागत, अगवानी का मतलब होता है स्वागत करने के लिए दौड़े। देखा तो पंडित अलोपदीन जी हैं, यानी कि आप सामने देखा कि ओहो ये तो पंडित अलोपदीन जी हैं। झुककर दंडवत उनकी ओर प्रणाम किया, यानी हाथ जोड़कर नमस्ते किया। लल्लू चप्पू की बातें करने लगी, यानी खुशामद करने लगे। किसकी? अलोपदीन की। हमारा भाग्य उदय हुआ जो आप हमारे द्वार पर पधारे, यानी कि ऐसा होता है ना, आप भी कहते हो धन्य भाग जो हमारे गरीब की झोपड़ी में आपके पांव पड़े, यानी कोई बड़ा व्यक्ति जब हमारे घर आता है तो हम उसे ऐसा कहते हैं। तो इसी तरह से वंशीधर के पिता ने भी, मुंशी जी ने भी ऐसा ही कहा। आज हमारे पूज्य देवता, आप हमारे पूज्य देवता हैं, आपको कौन सा मुंह दिखाऊं? कहता है मुंह दिखाने लायक तो नहीं हूँ, क्योंकि मेरे बेटे ने काम ही ऐसा किया है कि तुम्हें हिरासत में लिया है। मुंह तो कालिस लगी हुई है, कहता है मुंह पर तो मेरे कालिस अर्थात कलंक लगा दिया मेरे पुत्र ने।
किंतु क्या करें, लड़का अभागा कपूत है जी, कपूत। नहीं तो आपसे क्यों मुंह छुपाना पड़ता। कहते क्या करूं, संतान के कारण ऐसा है, संतान ही कपूत हो तो पिता कहाँ मुंह छुपाए। ईश्वर ऐसी संतान से तो निसंतान रखे। निसंतान का मतलब बिना संतान के रहता, अगर कोई औलाद ही ना होती, पर ऐसी संतान ना देता। ठीक है, इस तरह की संतान ना दे। अलोपदीन ने कहा, नहीं भाई साहब ऐसा ना कहिए। मुंशी जी ने हैरान होकर पूछा, और ऐसी संतान को क्या कहूँ। यानी इस तरह की संतान जब ऐसे काम करती है तो उनके लिए और कोई शब्द नहीं है मेरे पास। अलोपदीन ने वात्सल्यपूर्ण स्वर में कहा, जैसे मतलब एक माँ प्यार दिखाती है, ऐसे ही प्यार दिखाते हुए कहा, कुल तिलक और पुरुषों की कीर्ति उज्जवल करने वाले संसार में ऐसे कितने धर्मपरायण मनुष्य हैं जो धर्म पर अपना सब कुछ अर्पण कर सकें। वो ये कहता है प्यार से कि कुल तिलक, यानी कुल तिलक का मतलब संसार में आपके कुल में जो आपका तिलक कर सके, आपका नाम रोशन कर सके, और पुरुषों की कीर्ति उज्जवल करने में, यानी पुरुषार्थ को उज्जवल करने में, महान बनने में संसार में बहुत कम लोग होते हैं जो धर्म पर अपना सब कुछ न्यौछावर कर देते हैं, यानी धर्म के लिए सब कुछ छोड़ देते हैं। पंडित अलोपदीन ने वंशीधर से कहा, दरोगा जी, पंडित अलोपदीन ने वंशीधर से कहा, दरोगा जी इसे खुशामद ना समझिए, यानी कि मैं तुम्हारी खुशामद नहीं कर रहा हूँ कि तुम अच्छे हो। खुशामद करने के लिए मुझे इतना कष्ट उठाने की जरूरत नहीं थी। कहते मैं कष्ट उठाने नहीं आया हूँ, मुझे इसकी क्या जरूरत थी। उस रात को आपने अपने अधिकार बल से, यानी उस रात को तो आपने अपना आपका अधिकार था, आपने अधिकार का प्रयोग करके मुझे अपनी हिरासत में ले लिया, किंतु आज मैं स्वेच्छा से आपकी हिरासत में आया हूँ। कहते उस दिन तो आपने, आपका कर्तव्य था, अधिकार था, क्योंकि आप ड्यूटी पर थे, इसलिए आपने मुझे हिरासत में लिया, किंतु कहते हैं आज तो मैं स्वयं आपकी हिरासत में आया हूँ, अर्थात आप मुझे अब कुछ भी कह सकते हैं क्योंकि मैं स्वयं चलकर तुम्हारे पास आया हूँ। मैंने हजारों रईस और अमीर देखे, हजारों ऊंचे पद वाले अधिकारियों से मेरा काम पड़ा, किंतु मुझे परास्त किया तो आपने। कहते न जाने कितने लोगों से मेरा पाला पड़ता है, लेकिन सिर्फ मैं हारा हूँ, आपसे ही हारा हूँ। अर्थात किसी ने अगर मुझे गिरफ्तार किया है तो वो सिर्फ आप ही हो। मैंने सबको अपना और अपने धन का गुलाम बनाकर छोड़ा है, यानी मैंने सब लोगों को खरीदा हुआ है पैसों से और अपना गुलाम बनाकर छोड़ दिया है। अब आज्ञा मुझे दीजिए कि मैं आपसे विनय करूं, यानी कि मैं आपको नहीं खरीद पाया तो आप मुझे आज्ञा दो कि मैं कुछ आपसे विनती कर सकूं। बंसीधर ने अलोपदीन को आता देखा तो उठकर सत्कार किया, यानी कि भाई उसके घर आया था तो उठकर सत्कार तो किया, लेकिन स्वाभिमान सहित, यानी कि उसकी कोई कमी नहीं थी, कोई गलती नहीं थी, लेकिन चेहरे पर वही गर्व रहा। समझ गए कि यह महाशय मुझे लज्जित करने और लजाने आए हैं, यानी देखने लगे कि अब ये मेरे घर पर क्या है, मतलब इज्जत उतारने और मुझे चिढ़ाने के लिए आया है। क्षमा प्रार्थना की चेष्टा नहीं की, यानी माफी नहीं मांगी। किसने? वंशीधर ने अलोपदीन से, कि इतना बड़ा सेठ मेरे घर आया तो मैं माफी मांगू कि जी उस दिन तो गलती हो गई। कहते बिल्कुल माफी नहीं मांगी, वरना उन्हें अपने पिता की यह ठोकर सुहाती बात असहाय ही प्रतीत हुई। कहते बलिक, वरना मतलब अपितु उन्होंने उसको, किसको? वंशीधर को अपने पिता की ये ठुकर सुहाती बातें, ठुकर सुहाती का मतलब होता है जो उच्च अधिकारी को, अर्थात जो हमसे बड़ा होता है उसको जो बात अच्छी लगे उसी की जी हजूरी करके बातें कहना। कहते वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा कि पिताजी क्यों हाथ जोड़ रहे थे इसके सामने जब मैं गलती नहीं हूं तो। ठीक है, पर पंडित जी की बातें सुनी तो मन की मैल मिट गई। लेकिन कहते जब पंडित अलोपदीन ने कहा कि नहीं मैं ऐसा नहीं हूँ, तो कहते चलो कोई बात नहीं, मन का मैल धुल गया। पंडित जी की ओर उड़ती हुई दृष्टि से देखा, यानी कि बस थोड़ी सी एक नजर डाली और बस सद्भाव झलक रहा था। देखा तो ठीक है, मतलब अब तो कोई घमंड नहीं था उसके मन में। गर्व ने अब लज्जा के सामने सिर झुका लिया, यानी गर्व कौन? गर्व अभी वंशीधर, अभी गर्व से कि हाँ मेरे घर आया है इतना बड़ा सेठ। कहते फिर भी लज्जा से सिर झुकाया, शर्माते हुए बोले, ये आपकी उदारता है जो आप ऐसा कह रहे हैं। कहते ये तो आपका बड़प्पन है कि आप मेरे बारे में ऐसा कह रहे हैं कि मेरे जैसा पुरुष इस संसार में नहीं मिलेगा जो धर्म की रक्षा के लिए कुर्बान हो जाए। ये तो आपका बड़प्पन है। हाँ जी, कहते ये तो आपका बड़प्पन है जो आप ऐसा कहते हैं। मुझसे
जो कुछ अविनय हुई है, कहते मैंने जो गलती की है उसे माफ कर दीजिए। मैं धर्म की बेड़ी में जकड़ा हुआ था, अर्थात मेरा फर्ज जो था मैं तो उसमें मतलब बंधा हुआ था, नहीं तो वैसे तो मैं आपका दास हूँ। कहते वरना मैं तो आपका दास ही हूँ हमेशा से ही, बस मेरा कर्तव्य था, मेरी ड्यूटी थी, मैं उस कर्तव्य को छोड़ नहीं सकता था। जो आज्ञा होगी वह आपके सिर माथे पर, कहते जो आप मुझे आज्ञा देंगे वो अपने मैं सिर माथे पर रखूंगा। अलोपदीन ने विनती भाव से कहा, यानी कि उसे रिक्वेस्ट करते हुए कहा, नदी तट पर आपने मेरी प्रार्थना स्वीकार नहीं की थी। कहते नदी के तट पर जब आपने मुझे हिरासत में लिया तो मैंने आपसे विनती की थी और आपने मेरी प्रार्थना स्वीकार नहीं की, मेरी विनती नहीं सुनी, किंतु आज स्वीकार करनी पड़ेगी। कहते लेकिन आज तो मैं जो आपसे कहूंगा वो आपको मानना ही पड़ेगा। ऐसा कहकर अलोपदीन ने वंशीधर से कुछ मांगा। अब क्या मांगा पंडित अलोपदीन ने, चलिए। वंशीधर बोले, मैं किस योग्य हूँ, किंतु जो कुछ मुझसे सेवा हो सकती है उसमें मैं त्रुटि नहीं करूंगा, गलती नहीं करूंगा। यानी कहते वैसे तो मैं काम करने के लायक हूँ नहीं, क्योंकि मैंने आपका कोई काम किया ही नहीं है, फिर भी अगर आप चाहें तो मुझे सेवा का मौका देंगे तो जो मेरे से बन सकेगा मैं वो काम करूंगा। अलोपदीन ने एक स्टैंप लगा हुआ, स्टैंप का मतलब होता है मोहर लगा हुआ एक पत्र निकाला और उसे वंशीधर के सामने रखकर बोले कि इस पद को स्वीकार कर लो। यानी कि उस पर कुछ लिखा हुआ था और कहा कि ये पोस्ट आप स्वीकार कर लो, अर्थात मैं आपको एक पद दे रहा हूँ और अपने हस्ताक्षर इस पर कर दीजिए। मैं ब्राह्मण हूँ, जब तक यह सवाल पूरा न करोगे द्वार से नहीं जाऊंगा। कहते मैं ब्राह्मण हूँ और ब्राह्मण अगर मांगता है, अगर आप उसे बिना मांगी हुई चीज नहीं देते हैं तो कहते पाप लगता है, देख लो, तो मैं आपके दरवाजे से हटूंगा नहीं, आज तो दक्षिणा लेकर ही जाऊंगा। मुंशी वंशीधर ने उस कागज को पढ़ा तो कृतज्ञता से आंखों में आंसू आ गए। यानी कि इतना उपकार कर दिया, इतनी भलाई कर दी किसने, अलोपदीन ने इतना मतलब अपनापन दिखा दिया कि आंखें भर आई। पंडित अलोपदीन ने उनको अपनी सारी संपत्ति यानी सारी जायदाद का स्थायी मैनेजर नियुक्त कर दिया। यानी कि मेरी जितनी भी धन दौलत है उसके लिए मैं आपको मैनेजर बनाता हूँ, आप मेरी धन दौलत की रक्षा करेंगे, उसको देखेंगे कितना आ रहा है कितना जा रहा है, सारा लेन देन हिसाब किताब आप ही करेंगे, मैं आपको अपनी दौलत का मैनेजर बना देता हूँ। ठीक है, इसके अलावा और क्या, कहते 6,000 रुपये महीने मैं तनख्वाह भी दूंगा आपको। यानी कि इतना तो है ही, इसके साथ साथ 6,000 रुपये आपको तनख्वाह मिलेगी और रोज का खर्चा अलग, यानी कि थोड़ा बहुत जो खर्चा होता है चाय पानी का वो भी होगा अलग से। सवारी के लिए आपको घोड़े दूंगा, रहने के लिए आपको बंगला दूंगा, नौकर चाकर भी मिलेंगे। इतना सब कुछ मैनेजर को देने की उसने कहा। किसने, अलोपदीन ने कहा कि आप मुझे मैनेजर बन जाइए, मैं आपको 6,000 रुपये तनख्वाह दूंगा, रहन सहन का खर्चा, सवारी, बंगला, गाड़ी, नौकर चाकर सब होंगे। कांपते हुए स्वर में वंशीधर बोले, पंडित जी मुझमें इतनी समर्था नहीं है। कहते मैं इतना सक्षम नहीं हूँ कि आप मेरे पे इतना उपकार कर दो, ठीक है, मेरे पे इतना एहसान कर दो कि मैं आपकी उदारता की प्रशंसा कर सकूं। कहते आप इतने दरिया दिल हो गए हो कि मैं आपकी प्रशंसा नहीं कर सकता, किंतु मैं ऐसे उच्च पद के योग्य नहीं हूँ। कहते मैं आपकी जितनी बड़ाई करूं उतनी कम है, लेकिन मैं इस पद के लिए सही नहीं हूँ, अर्थात जो आप मुझे पद दे रहे हो ये मेरे लायक नहीं है। क्यों, मेरे लायक होता तो मैं पहले ही कर लेता, लेकिन मैं इतना काबिल नहीं हूँ कि ये पद ले सकूं। पंडित अलोपदीन हंसकर बोले, मुझे इस समय एक अयोग्य मनुष्य की ही जरूरत है। अब पंडित अलोपदीन ने सोचा कि वंशीधर नहीं मान रहा, तो कहते मान लो कि तुम अयोग्य हो या योग्य नहीं हो, तो कहते मुझे तेरे जैसे अयोग्य पुरुष की ही जरूरत है, जो कामयाब नहीं है, ऐसे पुरुष की ही मुझे जरूरत है। जब अलोपदीन ने उससे कहा कि मुझे तो ऐसा योग्य पुरुष ही चाहिए, तो वंशीधर ने गंभीर भाव से कहा, वैसे तो मैं आपका दास हूँ, आप जैसे कीर्तिवान सज्जन पुरुष की सेवा करना मेरे लिए सौभाग्य की बात होगी, किंतु मुझ में ना तो विद्या है, ना बुद्धि है, ना स्वभाव अच्छा है मेरा, जो इन त्रुटियों की पूर्ति कर देता। लेकिन कहते जो कमी आपने
मुझसे कह रहे हो, कहते मैं पूरी जरूर कर देता। ऐसे महान कार्य के लिए तो आपको किसी मर्मज्ञ, मर्मज्ञ का मतलब होता है ज्ञानी, अनुभवी मनुष्य की जरूरत है। यानी आप ऐसे ज्ञानी और अनुभवी मनुष्य को ये काम सौंपो, क्योंकि मैं तो इसके योग्य नहीं हूँ। अलोपदीन ने कलमदान में से, कलमदान होता है कि इंक रखने के लिए या कलम रखने के लिए स्टैंड, ठीक है, कलमदान से कलम निकाली और उसे वंशीधर के हाथ में देकर बोले, ना तो मुझे बुद्धिमान चाहिए, ना मुझे अनुभवी चाहिए, और ना ही मुझे कोई ज्ञानी व्यक्ति चाहिए, और न ही कार्य में कुशल व्यक्ति चाहिए। इन गुणों के महत्व का परिचय तो मैं खूब पा चुका हूँ कि तुम में कितने गुण हैं या अवगुण हैं, ये मुझे सब पता है। अब सौभाग्य और सुअवसर ने मुझे मोती दे दिया है। कहते मेरे पास तो ऐसा सौभाग्य और इतना अच्छा मौका है कि मेरे सामने तो मोती रखा हुआ है, मोती, जिसके सामने सारी योग्यताएं फेल हैं, सारे बुद्धिमान की जो बुद्धिमता होती है वो भी फीकी है। कहते तेरे आगे तो तू ऐसा मोती है जिसके आगे योग्यता और बुद्धिमानी फीकी पड़ जाती है। ये कलम लो और अधिक सोच विचार मत करो, हस्ताक्षर कर दो। परमात्मा से यही प्रार्थना है कि वो आपको सदैव वही नदी के किनारे वाला, ठीक है, बेमुरावत, उद्दंड, कठोर परंतु कर्तव्यनिष्ठ दरोगा बनाए रखे। कहते मेरी तो यही प्रार्थना है, तुम चाहे तुम कैसे भी हो, लेकिन मैं ये चाहूंगा कि तुम नदी के किनारे वाले वैसे ही बेमुरावत यानी कि बिल्कुल भी झुकने वाले नहीं, उद्दंड कठोर बने रहो, परंतु धर्म के प्रति निष्ठ बने रहोगे। मुझे ऐसे दरोगा की ही जरूरत है, ऐसे मैनेजर की ही जरूरत है। इस तरह से उन्होंने रिक्वेस्ट करके उन्होंने अलोपदीन से मतलब उन्होंने अलोपदीन ने वंशीधर को मैनेजर के पद के लिए मतलब मनाया। वंशीधर की आंखें डबडबाई। अब इतना एहसान, मैनेजर का पद, नौकर चाकर, बंगला, गाड़ी, सब कुछ मिलेगा। कहते ये सारी उदारता देखकर वंशीधर की आंखें भर आई। हृदय के संकुचित पात्र में, कहते हृदय बड़ा छोटा था उसका, कहते इतने छोटे से मन में इतना एहसान कैसे समाएगा, यानी इतना बड़ा एहसान कर दिया था अलोपदीन ने, उसको वो कैसे समा पाएगा, कैसे सहन कर पाएगा। एक बार फिर पंडित जी की ओर भक्ति भाव और श्रद्धा की दृष्टि से देखा, एक बार दोबारा देखा कि पंडित जी देखो मैं इसके योग्य नहीं हूँ, आप मुझे शर्मिंदा मत करो ऐसा करके। लेकिन श्रद्धा की दृष्टि से देखा और कांपते हुए हाथ से मैनेजरी के कागज पर हस्ताक्षर कर दिए, अर्थात उन्होंने वो मैनेजर का पद कबूल कर लिया। अलोपदीन ने प्रफुल्लित होकर उसे गले लगा लिया, यानी कि एक ऐसा अलोपदीन पंडित जो किसी के सामने नहीं झुकता था, आज वो वंशीधर जैसे व्यक्ति अर्थात दरोगा के सामने झुक जाता है। किस लिए? सिर्फ उसकी ईमानदारी, कर्तव्यनिष्ठा और देशभक्ति को देखकर, क्योंकि उसे पता था कि समाज में ऐसे भी लोग हैं जो पैसा खा जाते हैं, लेकिन ये ऐसा व्यक्ति है, अगर मैं इसे अपनी धन दौलत जायदाद का मैनेजर बना दूंगा तो ये धोखा नहीं देगा। ऐसा मोती पाकर अलोपदीन भी बहुत खुश था, इसलिए उसने वंशीधर को गले लगा लिया और सारे गले शिकवे मिट गए। ये पाठ यहीं पे खत्म होता है आज। अगले वीडियो में हम आपका पढ़ेंगे मियां नसीरुद्दीन, ठीक है। तब तक के लिए आप इनके पहले चैप्टर के जितने भी रिवीजन वीडियो हैं वो सारे देख लें ताकि आपको पाठ क्लियर हो जाए। धन्यवाद।